नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज किस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 21 यानी चैप्टर नंबर 21 लिए हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाभिकीय भौतिकी, और यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। और यह प्रश्न 2020 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। तो एक नंबर का ऑप्शन डी नंबर सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है, एक AMU बराबर होता है। तो एक AMU बराबर होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व लगभग होता है 2 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2.29 गुने 10⁻17 kg। ठीक है, मोल इनवर्स 3, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है। सबसे कम अस्थायी किस में होता है। तो हीलियम 4 में होता है, हीलियम 2। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। और यह भी प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में बोल रहा नाभिक से अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 से। यहाँ नीचे में 2 माइनस होता है, ऊपर में 4 होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें कैसा होती है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, ना कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ना कि प्रोटॉन, ना कि फोटोन। तो कैथोड किरणों इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, तत्व, ठीक है, तत्व 202 से 84 एक्स का एक नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। ठीक है, गवर्नमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 82 यानी अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण उत्सर्जित होगा, तो अल्फा कण उत्सर्जित होने पर मतलब 84 - 2 तो बराबर हो जाएगा 82। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा एक, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर संलयन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 2017 के एग्जाम में गवर्नमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसआई मात्रक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनता है। तो एक बार हम एसआई मात्रक के पूरा जितना भी एसआई मात्रक के सभी प्रश्न काउंटिंग करके एक बार एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न है, 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हटर्ज हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित कौन है, जिससे आवेश प्रवाह नहीं होता है। तो फोटोन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो लोग आर के साथ लोग ए का ग्राफ होगा, यानी कैसा ग्राफ होगा। तब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एक पैराबोला ग्राफ होगा। 2018 के गवर्नमेंटल एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया। तो हम जितना भी प्रश्न बताते हैं सब का सब VVI प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, ठीक
ठीक है। 90 से थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, और यह भी प्रश्न 2012 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 140 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी, इसकी औसत आयु क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14.4 घंटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है, यानी कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है, तो क्या होगी? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किससे आधारित है? तो केवल नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की संभावना है 2024 एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, ठीक है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह सब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, यही सब प्रश्न आने की संभावना बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 19 का डी। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब भी बनता है तो इतना लॉन्ग नहीं बनता है, ठीक है, उसका आंसर इतना बड़ा नहीं आता है, क्योंकि हिंदी से और इंग्लिश से भी लिखा रहता है, इसीलिए एक पेज में उसको एक प्रश्न छापने की संभावना आ सकता है। इसीलिए जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, छोटे छोटे प्रश्न वो ध्यान में रखता है, और छोटे छोटे प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यह सब आप लोग को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, अल्फा कण है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह प्रश्न आने की संभावना है, अल्फा कण है हीलियम की नाभिक, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है हीलियम की नाभिक है तो अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 का। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो भेदन क्षमता किसके लिए महत्तम होती है, ठीक है। तो गामा किरणें के लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है, ना कि अल्फा, ना कि बीटा, ठीक है, ना कि एक्स किरणें, ना कि कैथोड किरणें, ठीक है। ये सब गलत है, तीनों गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरणें, ठीक है, भेदन क्षमता महत्तम होती है तो गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, मूल कण कौन नहीं है? तो अल्फा कण मूल कण नहीं है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए मूल कण है, बी प्रोटॉन मूल कण है, डी इलेक्ट्रॉन मूल कण है। मूल कण कौन नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्फा कण आएगा करेक्ट ऑप्शन, 22 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यानी 23 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें कैसा बनी होती है? तो कैडमियम की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैडमिनियम की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, तीनों का तीनों सही है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थाई है? तो कौन सा कण अस्थाई है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन अस्थाई है, ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थाई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थाई है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 नंबर और इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न में बोल रहा है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, और यह प्रश्न भी 2017 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी अर्ध आयु, ठीक है, 26 का सही, 26 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, अर्ध आयु हो जाएगा। और यहाँ से मेरा इस चैप्टर का टोटल 26 प्रश्न कंप्लीट हुआ।
हम जितना भी वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं सभी के सभी फुल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और बताते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।